गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पीकर शराब तेज चलाई कार, मारकर निर्दोष को खुले घूम रहे गुनहगार। क्यों चुप है सरकार? वी नीड जस्टिस फॉर आलोक। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। 23 अगस्त 2020 को गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिस हादसे में आलोक गुप्ता नाम के एक बाइक चालक की लापरवाही के चलते मौत हो गई। लापरवाही उनकी नहीं, बल्कि लापरवाही उस गाड़ी की जिनसे उनकी मौत हुई, हादसा हुआ। हम DLF फेज 2 इलाके में हैं, साइबर सिटी के पास, और पीछे आपको तस्वीरों के माध्यम से पहले आपको दिखाते हैं जो मृतक आलोक गुप्ता हैं, उनके परिजन उनको न्याय दिलाने के लिए ये पूरा मार्च कर रहे हैं। मार्च इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस गाड़ी से हादसा हुआ था, आलोक गुप्ता जी की मौत जिस गाड़ी की वजह से हुई, वो गाड़ी एक नाबालिग चला रहा था। और नाबालिग चला रहा था। पुलिस जो परिजनों का जो आरोप है वो ये है कि पुलिस ने इसमें कड़ी धाराएं नहीं लगाई। जो पेरेंट्स हैं नाबालिग बच्चे के, उनको गिरफ्तार किया और तुरंत ही उनको छोड़ दिया गया। तो अब एक मुहिम चलाई जा रही है आलोक गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए, और ये एक शांति मार्च निकाला जा रहा है। उस स्पॉट तक जा रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा 23 अगस्त को, जब देश में कोरोना महामारी के दौरान केवल एक जो फिल्म स्टार है उनकी मौत को लेकर बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर सारी तरफ चर्चाएं थी। तो लेकिन आलोक गुप्ता जी जो उस समय अपनी बाइक से यहाँ से जा रहे थे, सुबह का वो दिन था, समय था जब वो यहाँ से जा रहे थे, और एक तेज़ रफ्तार गाड़ी, बताया ये भी जा रहा है कि नशे की हालत में वो नाबालिग बच्चे थे, सुबह गाड़ी चला रहे थे। और हादसा कितना भयानक था, तस्वीरें देखकर, जो ये 23 अगस्त की तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ी के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए थे। शांति मार्च अब ये निकाला जा रहा है। यहाँ पर DLF फेज 2 में हम हैं, सैकड़ों लोग ये शांति मार्च निकाल रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि नाबालिग ने शराब पी हुई थी और वाहन वो चला रहा था। इंसाफ दिलाने के लिए कि क्यों आखिर गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में ढिलाई बरत रही है, क्यों पुलिस ने इस पूरे मामले में कड़ी धाराएं नहीं लगाई नाबालिग के खिलाफ, उसके परिजनों के खिलाफ। क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है और कोई हादसा हो जाता है तो उनके परिजनों के खिलाफ और जो गाड़ी ओनर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने IPC 304A का केस दर्ज किया था, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था, जबकि परिवार की डिमांड है कि इस मामले में IPC 304 का केस दर्ज किया जाए। पुलिस ने आरोपी जो नाबालिग युवक है उसके पिता को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उसके पिता एक एयरलाइन में पायलट है और उनको गिरफ्तार करते ही हाथों हाथ उनको ज़मानत दे दी गई। अब परिवार की मांग यही है कि उनको इंसाफ दिया जाए, और इंसाफ दिया जाए, जो कल्प्रिट्स हैं, जो आरोपी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। उनके खिलाफ जो एक्शन है वो कड़ा होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराएं लगानी चाहिए। इसी डिमांड को लेकर आज जो आलोक गुप्ता के परिजन हैं, उनके परिचित हैं, उनके यार दोस्त, वो सब एक शांति मार्च निकाल रहे हैं। और अभी आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ था। दरअसल 23 अगस्त को जब
इसी सड़क से जब यहाँ से इस सड़क से जब आलोक गुप्ता अपनी हार्ले डेविडसन बाइक से जा रहे थे दिल्ली की तरफ, तो सामने की तरफ से जो आपको गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, उसी सड़क से एक इको स्पोर्ट गाड़ी आ रही थी बड़ी तेज़ रफ्तार में। अनबैलेंस हुई गाड़ी, डिवाइडर फांदती हुई इधर आई और आते ही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ था। जो परिजन हैं उनके, उनसे हम बात करते हैं, क्या उनकी डिमांड है और क्या। मैम, सबसे पहले आप लोग संभालिए अपने आप को, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। इस न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए आप लोगों के साथ हम रहेंगे। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि मांग क्या करते हैं आप लोग? पुलिस किस दबाव में काम कर रही है, क्या लगता है आप? पुलिस ने ठीक सेक्शंस नहीं लगाए हैं। आई वांट सेक्शन 304 पार्ट 2, उन्होंने 304A लगाया है, जिसमें कोई सज़ा ही नहीं है, और हम चाहते हैं 304 पार्ट 2 लगे। अब ऐसा भी है कि उसके जो माइनर है उसके फादर को गिरफ्तार किया गया और तुरंत छोड़ दिया गया। नहीं, माइनर जिसने मारा है उसके फादर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। पेरेंट्स हैव नॉट बीन अरेस्टेड, सिर्फ कार ओनर को अरेस्ट किया और 1 घंटे में छोड़ दिया बेल पे। पेरेंट्स को नहीं अरेस्ट किया। तो जब आप लोग पुलिस वालों से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है कि वो क्यों आखिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से जो होनी चाहिए इसमें? कुछ नहीं पता मुझे, कोई जवाब नहीं दे मेरे रहे ब्रदर इन लॉ से बात कर लीजिए। सर, कोई सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं, हम नहीं करने देंगे। हमें नहीं लगता वो सही सेक्शन है। हमने भी अपने वकीलों से डिस्कस कर लिया है, सब लोग यहाँ खड़े हैं, हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं। वो सही सेक्शन नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कोई सज़ा नहीं होने वाली। तो आपको क्या लगता है जो अक्यूज फैमिली है, क्या उनकी कोई ऊंची अप्रोच है? पूरी उनकी ऊंची अप्रोच है। अप्रोच नहीं होती, पैसे नहीं होते तो ये नहीं होता। सीधा साधा मामला है। 304 पार्ट 2 लगनी चाहिए, 304 पार्ट 2 नहीं लगी है। क्योंकि ये सेक्शन ही नहीं लगा है तो केस किस बेस पे लड़ेंगे? लड़ने के लिए कोई केस ही नहीं बचा है। तो अब आगे किस तरह से इस लड़ाई को आप लोग लगेंगे, क्या कुछ सोचा है? ये आज लड़ाई हमने शुरू करी है, अब आगे समय बताएगा। पुलिस आज की हमारे सपोर्ट या हमारे इन सब लोगों की बात को क्या कहती है। तो ये अब उस स्पॉट पर यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पर सब लोग आए हैं और अगर आप देखें तो अरेस्ट द पेरेंट्स, देखिए कितने लोग हैं। सभी ये लोग आलोक गुप्ता के परिचित, उनके परिजन, जिनकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और डिमांड है सबकी ये कि जल्द से ज़्यादा कार्रवाई हो इस पूरे मामले में। जो पेरेंट्स हैं उनके खिलाफ ख़ास तौर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि जो माइनर है उसको गाड़ी दी किसने? पेरेंट्स ने, परिजनों ने, और ये उन्हीं की लापरवाही के चलते पूरा हादसा हुआ। गुरुग्राम में आखिर कब तक इस तरह की लापरवाहियाँ बरती जाएंगी? आपको बता दें कि एक बार पहले भी गुरुग्राम में इस तरह का एक हादसा हुआ था कि एक नाबालिग छात्र BMW गाड़ी से उसने एक गाड़ी को टक्कर मारी थी और उसके बाद उसमें भी 3 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन पुलिस ने, वही गुरुग्राम पुलिस है ये, जिसने उस मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी और जो परिजनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन नहीं किया गया था। और उसी तरह का मामला ये हमें एक बार दोबारा गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है कि आखिर गुरुग्राम पुलिस ठीक तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं करती है, क्यों बचना चाहती है इस तरह की कार्रवाई से? क्या पुलिस के ऊपर कोई दबाव है? क्या पुलिस ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है? कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं गुरुग्राम पुलिस के बारे में और इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही दुखद घटना है साहब। उस दिन मैं यहाँ पे साइकिल कर रहा था कुछ साथियों के साथ, यहीं से जाते हुए DLF ने पूरा इसको ब्लॉक कर दिया था। हम उधर से थे, तब तक वो लोग हॉस्पिटल ले जा चुके थे लोगों को। लेकिन जो कंडीशन थी यहाँ पे देख के मुझे लग रहा था कि बहुत छोटी सी मारुति 800 या मारुति रिट्स गाड़ी थी। वो तो बहुत बाद में पता लगा कि फोर्ड इको स्पोर्ट थी। जो सज्जन राम जी मेरे साथ थे, हम 10 मिनट खड़े हुए, उन्होंने हमें फ़ोटो भी लेने नहीं दी साइट पे।
ये DLF के जितने भी ये सफारी सूट वाले जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं कोई फ़ोटो अलाउड नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए और हमको भेज दिया। हम साइकिल कर घूम के फिर इनसे पूछा था कि भी क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। पर बहुत ही दुखद बात है, असली बात ये है कि जस्टिस नहीं है, ना कि उनके पेरेंट्स को कुछ किया गया है, ना उन्होंने, आप एक इंसानियत के तौर पे एक माफ़ी भी आदमी मानता है कि चलो मेरे बच्चों से गलती भी हो गई थी, ना कि किसी भी पेरेंट्स ने किसी ने कुछ भी आके कुछ नहीं आके कुछ कहा है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा है कि गलती तो हो ही गई थी, लेकिन हम तो आपको कुछ भी जो हो गया सो हो गया, हमारी कुछ में नहीं है। और पुलिस भी उसमें जैसे 304/2 धारा लगाना चाहते हैं, पार्ट 2 वो नहीं लगाने दे रही है। सो नॉट फेयर ऑन देम। एंड साहब FIR से ऊपर बात भी नहीं बढ़ रही है और गुड़गांव पुलिस बहुत लाइट माइंड से काम कर रही है, बहुत हल्के ले रखा है उन्होंने, उनको कोई फ़र्क नहीं है। शायद जो भी इसमें जिम्मेवार है जो शख्स, उसकी अच्छी पुलिस के साथ या मिनिस्टर के साथ अच्छी जान पहचान हो, तो इस वजह से थोड़ा बहुत लाइटली ले रहे हैं इस केस को। एक हमारे जैसा ही साइकिल चलाने वाला राइडर जिसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन FIR से ऊपर बात नहीं बन रही है। और बिल्कुल कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं कि देखिए कि यहाँ पर सड़क के बीचों बीच अब ये इस तरह खड़े हो गए हैं और सभी अपने मोबाइल फ़ोन्स लेकर सोशल मीडिया पर इसको लाइव पब्लिश कर रहे हैं, ताकि इस मुहिम को उच्च अधिकारियों तक, सरकार तक पहुँचाया जाए और आलोक जी को न्याय दिलाया जाए। इसलिए कि अब सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है सबके साथ। Whoever is posting, please post this that we want this section to be imposed. कोशिश करते हैं एक बार फिर इनके परिजनों से हम बात करने की, कि एक बार दोबारा बात कर लेते हैं जी। पीकर शराब तेज चलाई कार, पीकर शराब तेज चलाई कार, मारकर निर्दोष को खुले घूम रहे गुनहगार। क्यों चुप है सरकार, क्यों चुप है सरकार? वी नीड जस्टिस फॉर आलोक। Yes, we need सिर्फ इतनी ही मांग है आप लोगों की कि 304 भी लगाई जाए और भी 304 पार्ट 2, क्योंकि यही एक सेक्शन है जिसकी वजह से हमें जस्टिस की उम्मीद है हमारे लॉ से। अभी जो सेक्शन लगा हुआ है 304A वो काफ़ी नहीं है इतने बड़े हादसे के लिए जो हुआ है, तो हमें जस्टिस के लिए 304 पार्ट 2 चाहिए है। गुड़गांव में एक मामला ऐसा भी पहले भी आया था 2012 में, अगर आप लोगों को याद हो, BMW से सेक्टर 29 में ऐसा ही एक हादसा हुआ था। उसमें भी नाबालिग स्टूडेंट गाड़ी चला रहा था, पुलिस ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया था, बड़े झोल मोल के बाद उस आरोपी को गिरफ्तार किया था। तो क्या आप लोगों को उम्मीद है कि पुलिस, आप लोगों जिस तरह से कैंपेन चला रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं बार बार, पुलिस करे कार्रवाई कुछ? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, और जिस तरीके से बड़े लोग अपने बच्चों को ये गाड़ियां दे देते हैं और ऐसे क्राइम्स होते हैं, ताकि सबक मिले सब पेरेंट्स को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। तो उनके सबक के लिए हमें ज़रूरी है कि कोई ना कोई एक ऐसा केस आए जिसमें एक जस्टिस होए, ताकि ये हमेशा के लिए बन जाए कि कोई ऐसी हरकत करने के लिए, अपने बच्चों को गाड़ियों की चाबियां देने के लिए कभी राज़ी ना हो। प्रोटेस्ट किया जा रहा है अभी आलोक गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए। और तस्वीरें एक बार और फिर आप लोगों को दिखा दें कि DLF फेज़ 2 में ये साइबर सिटी की तरफ, DLF साइबर हब की तरफ जो सड़क जाती है, उस सड़क पे लोग यहाँ पर है, क्योंकि ये वही इंसिडेंट स्पॉट है जब 23 अगस्त की सुबह आलोक गुप्ता की सड़क हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। और तस्वीरें भी हम बीच बीच में आप लोगों को बार बार दिखा रहे हैं कि उस समय उस हादसे की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि गाड़ी की कितनी बुरी हालत हो गई थी। गाड़ी को देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि ये इको स्पोर्ट गाड़ी है। और उसी आप अंदाज़ा लगाइए कि स्पीड कितनी तेज़ रही होगी गाड़ी की। शराब के नशे में एक नाबालिग युवक उसको गाड़ी को चला रहा है, तो कितना ख़तरनाक है वो। और ख़तरनाक इतना था कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। किसकी वजह से? केवल लापरवाही की वजह से। और लापरवाही रही उनके पेरेंट्स की, उस बच्चे की, कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। जब वो लीगल नहीं है तो वो क्यों गाड़ी चला रहा था, क्यों उनके पेरेंट्स ने उनको गाड़ी दी, ये सब सवाल खड़े हैं। क्योंकि और इनको जो
अगर कोई सुलझा सकता है तो वो है केवल पुलिस, लेकिन पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं है, इसीलिए लोगों को सड़कों पर न्याय मांगने के लिए आना पड़ रहा है। अगर पुलिस ठीक तरीके से काम करती, अगर पुलिस कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई करती आरोपियों के खिलाफ, तो शायद आज इन परिजनों को यहाँ सड़क पर न्याय मांगने के लिए नहीं उतरना पड़ता और इनको भी लगता कि हाँ कहीं ना कहीं जस्टिस हुआ है। लेकिन पुलिस जिस तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रही है ठीक तरीके से, इसीलिए इन लोगों को मजबूरन सड़क पर न्याय मांगने के लिए आना पड़ रहा है। आप देखिए कि सड़क पर सब लोग बैठे हैं, परिजन हैं आलोक गुप्ता जी के परिवार के, और डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में 3042 धारा इसमें लगाए, जो कि सख्त धारा है। लापरवाही की, ड्रंकन ड्राइविंग की, माइनर ड्राइव कर रहा था, पेरेंट्स के खिलाफ, उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि लापरवाही केवल उस बच्चे की नहीं बल्कि उस परिवार की भी है, जिस परिवार ने उस बच्चे के हाथ में गाड़ी थमा दी नाबालिग होते हुए, और उसके बावजूद वो शराब पीकर भी उस गाड़ी को चला रहा था। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है आने वाली जनरेशन के लिए और उन सब लोगों के लिए सबक भी है जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं केवल इसलिए कि बच्चों को गाड़ी सिखानी है या कैसे। लेकिन कानून ये कहता है कि जब तक 18 साल की उम्र ना हो जाए तब तक गाड़ी नहीं चलानी है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी है। लेकिन लापरवाहियों का आलम ये है कि ये लापरवाहियाँ आपके लिए रोमांचकारी हो सकती हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी पर भारी हो सकती हैं। तो इसीलिए हमारी ये भी अपील है आप लोगों से कि अगर आपके घर में भी नाबालिग बच्चे हैं तो आप लोग उनको गाड़ियाँ ना दें। और एक अपील और आप लोगों से कि इस खबर को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आलोक गुप्ता जी के परिवार जो न्याय मांग रहे हैं, जिनसे न्याय मांग रहे हैं, कम से कम उन तक ये आवाज़ पहुंच पाए और जो इनकी डिमांड है वो कम से कम इनकी पूरी हो पाए, इनको न्याय सही तरीके से मिल पाए। नमस्कार।